हेलो एरीज, मेष राशि, क्या हाल है आपका। चलिए हम लोग जून मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एरीज, मैंने सबसे पहले ये आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं कि हम चेक करेंगे कि जून मंथ में आप अपने पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके क्या फील करोगे, एनर्जीज क्या रहेंगी। फिर ये आपके पार्टनर के मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं, उनका चेक करेंगे कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। और जून मंथ में हम फाइनली देखेंगे ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आउटकम निकल रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो सबसे पहले एरीज आपके साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग है, आपकी क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी। देखिए, जून की स्टार्टिंग में कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और की टू माई हार्ट का कार्ड आया है। एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि जून की स्टार्टिंग में ना आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। जो चीज़ें पीछे रुक गई थी, आप उसमें एक स्पीड लेके आना चाह रहे हो, उसमें एक मोमेंट लेके आना चाह रहे हो। मतलब शॉर्ट में ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो या बढ़ना चाह रहे हो। कुछ लोग बढ़ रहे हैं या कुछ बढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि हर इंसान की अलग सिचुएशन होती है, उस हिसाब से बता रही हूँ। मतलब अगर आप पीछे रुक गए थे किसी भी चीज़ को लेके, अब आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या लेने के लिए सोच रहे हो, या फिर कम्युनिकेशन होता हुआ लग रहा है कुछ लोगों का, क्योंकि ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्ड होता है ज़्यादातर। हो सकता है आप लोगों की मैसेजेस के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा बात हो रही है। और अगर वो चीज़ नहीं है तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, या आप आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो कि अब आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए। और की टू माई हार्ट का कार्ड बोल रहा है कि आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रही है एरीज, आपको ऐसा फील हो रहा है अपने पार्टनर को लेके कि शायद जो भी आपकी मतलब दिल की जो चाबी है वो आपके पार्टनर के पास है। मतलब जिस भी चीज़ का हल है वो आपके पार्टनर के पास ही है। किसी भी चीज़ का हो सकता है वो हल, सॉल्यूशन, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके पार्टनर के पास ही है। इसी से इस शायद इसी के कारण ही, इसी से ही रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो। ये मैं फीलिंग्स बता रही हूँ, आउटकम हम बाद में देखेंगे। और देखिए, मिड में जाके आपके कार्ड्स आए हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और सिडक्शन का कार्ड है। और मिड जून के मिड में जाके एरीज, ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर को लेके एक फिजिकल फीलिंग आ रही है, एक फिजिकल अट्रैक्शन आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, या एक फिजिकल इंटीमेसी आप चाह रहे हो। क्योंकि हर इंसान के लिए फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती है, हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। कुछ लोग फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं पार्टनर के साथ, कुछ लोग फील कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है हो रही हो, क्योंकि ये एनर्जीज बता रही हूँ मैं। या फिर ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल कनेक्शन ही आप लोग चाह रहे हैं, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक यूनियन चाहते हुए लग रहे हो। ये आपकी एनर्जीज रह रही हैं। हो सकता है कि शायद एरीज जो पीछे का टाइम निकला, पुराना टाइम निकला है, हो सकता है आपने अकेले काफ़ी टाइम स्पेंड किया हो, मे बी आप अकेले रहे हो, थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से आप चीज़ों को मेंटेन करके चल रहे थे इस लव लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन अब जून के मिड में जाके क्या हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपसे शायद अकेला नहीं रह सकते हो, या आपसे अकेला नहीं रहा जा सकता। मतलब आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो किसी चीज़ के लिए भी, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। या फिजिकली डिपेंडेंट हो रहे हो, इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आपको अपने पार्टनर का साथ चाहिए, आप अकेले नहीं रहना चाहते हो। आप कोशिश कर रहे हो शायद अकेले रहने की, लेकिन आपसे वो चीज़ें अब मेंटेन नहीं हो रही हैं। जून के मंथ में आप डिसिप्लिन तरीके से नहीं चल पा रहे हो सकता है पहले आप रहे हो, या पहले आपने मेंटेन किया हो डिसिप्लिन किसी तरीके का, लेकिन अब आपका वो सब्र या कोई भी चीज़ है वो टूट रही है। आप अकेले नहीं रह सकते हो, आपके पार्टनर की ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट होते हुए मुझे लग रहे हो एरीज। शायद इसीलिए आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर के पास ही हर चीज़ का हल है। अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, आप उनके बगैर नहीं रह सकते हो। ये फीलिंग्स आपकी मुझे लग रही हैं। और जून के लास्ट में आप फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड लव लैंग्वेज का कार्ड है। देखिए, जून के लास्ट में जाके आपकी ऐसी फीलिंग आ रही है एरीज, आप अपने पार्टनर के साथ ना ढेर सारी बातें करना चाह रहे हो, अपने दिल की बातें करना चाह रहे हो, अपने इमोशंस को शेयर करना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हो। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि भी जो भी चीज़ें हैं वो बात करके ही होनी चाहिए, सुलझानी चाहिए। मतलब अगर इस रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि भी डीप कन्वर्सेशंस करके, बातचीत करके ही वो चीज़ें सुलझ सकती हैं, वो सॉल्व हो सकती हैं।
और अगर इश्यूज नहीं चल रहे हैं तो फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ बातें करना चाहते हो, अपने दिल की बातें करना चाहते हो। कोई भी बात हो सकती है, चाहे कोई गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है, कोई प्यार मोहब्बत है। आप अपने पार्टनर के साथ डीपली कन्वर्सेशंस करना चाहते हो, ढेर सारी बातें उनके साथ शेयर करना चाह रहे हो। बट एरियस साथ के साथ ना 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोल रहा है कि आप ऐसा करना तो चाह रहे हो, लेकिन आप एक्शन इनिशिएटिव शायद जून के एंड में ले नहीं रहे हो। आपको एक अकेलापन सता रहा है किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन आप, जैसे होता है ना, दिल से हम चाहते हैं पार्टनर के साथ बात करना, खूब सारी बातें करना, लेकिन आप अकेलापन भी आपको किसी चीज़ का रह रहा है। एक मिसिंग फीलिंग आप फील कर रहे हो। एक आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये मैं सबके लिए नहीं बता रही, क्योंकि एक कार्ड के लिए कई मीनिंग्स होते हैं। तो मैं इतनी मीनिंग्स इसलिए बताती हूँ कि हर इंसान जो रीडिंग सुने तो उसको कुछ ना कुछ लगे कि भी हमसे ये चीज़ें मैच हो रही हैं। और या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर एरीज आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके साथ बातें करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि एरीज आप किसी चीज़ को लेके अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इसलिए आप बातें करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। एक अकेलापन सा आपको रह रहा है, एक परेशानी सी रहती हुई लग रही है, ये एनर्जीज मुझे लग रही है। या फिर किसी तरीके का एरीज आप रिजेक्शन महसूस कर रहे हो। क्या तो आप रिजेक्शन खुद महसूस कर रहे हो पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या आप किसी चीज़ के लिए अपने पार्टनर को खुद रिजेक्ट कर रहे हो, कोई चीज़ मना कर रहे हो। बट आप बात करना चाह रहे हो उनसे, डीप कन्वर्सेशंस करना चाह रहे हो, बट आप इतना हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हो। जून के लास्ट में जाके एक मिसिंग फीलिंग और एक अकेलापन सा आपको रहता हुआ लग रहा है। ये एनर्जीज मुझे आपकी लग रही हैं। हालांकि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट भी हो रहे हो, और एंड में जाके परेशानी सी है किसी भी चीज़ को लेके। वो आप देखना, किसी भी आपकी लाइफ है, आपका रिलेशनशिप है, आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो अब हम देखते हैं एरीज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज रहेंगी। ये जो सारे कार्ड्स हैं मैंने आपके पार्टनर के निकाल के रखे हैं। तो एरीज आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया स्टार्टिंग में। आपके पार्टनर के लिए ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म का देखिए हर किसी का अलग मतलब होता है। या तो वो आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाह रहे हैं, और टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, उनको आपके साथ सारी खुशियाँ लगती हैं। मतलब आपके साथ वो फैमिली बसाना चाहते हैं, एक जैसे फैमिली देखते हैं, और ये उनकी एनर्जीज है। या फिर कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या कोई चीज़ वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। ये एनर्जीज मुझे लग रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये कार्ड फैमिली का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हुए लग रही हैं, मैरिज या कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कोई भी चीज़ हो सकती है, शादी, इस तरह का उनका रहता हुआ लग रहा है मुझे। और देखिए साथ के साथ ये कार्ड आया, लिप सर्विस का कार्ड है। अगर इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें ना, तो ये कार्ड्स ये बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई फ्यूचर देख रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म मैरिज देख रहे हैं। बट उनको ऐसा फील हो रहा है कि एरीज, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि एरीज, आप जो बात बोलते हो, आप जो चीज़ कहते हो, आप उस पर खरा नहीं उतरते हो। आप सिर्फ कुछ चीज़ें कहने के लिए कह देते हो, बोलने के लिए बोल देते हो, बात रखने के लिए रख देते हो, लेकिन उससे आपका कोई मतलब निकलता नहीं है, आप उस चीज़ों पर पूरे नहीं उतरते हो। ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी पार्टनर की रहती हुई लग रही है कि आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं। और या फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक फैमिली का भी कार्ड है। तो हो सकता है एरीज आपको ऐसे लग रहा हो, सॉरी, आपके पार्टनर को ये भी फील हो सकता है, ये सबके लिए नहीं बता रही हूँ, जनरल रीडिंग है तो मैं ये पॉसिबिलिटीज़ और बता रही हूँ। या फिर ये हो सकता है कि एरीज आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनते हो, आप उनके कहने पे कुछ चीज़ें बोल देते हो, करते नहीं हो। मतलब आपके साथ वो एक टुगेदरनेस चाह रही हैं। या तो एरीज आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, या तो आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, या फिर एरीज आपकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अदरवाइज शॉर्ट में इसका मीनिंग यही है कि पार्टनर लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी कमिटमेंट चाह रहे हैं। साथ के साथ उनको ऐसे लग रहा है कि एरीज, आप जो चीज़ें बोलते हो आप वो पूरी नहीं करते हो। आप बोलते कुछ हो, कहते कुछ हो, उसका आपका मतलब नहीं होता, उन चीज़ों को आप रियलिटी में नहीं बोलते हो। ये चीज़ें यार कहने के लिए कह देते हो, बस दिल रखने के लिए चीज़ें बोल देते हो, आप एक्चुअल में वो चीज़ें फॉलो नहीं करते हो। ये एनर्जीज आपकी जो है आपके पार्टनर की, वो आपको लेके फील कर रही हैं।
और मिड में जाके द वर्ल्ड का कार्ड आया है और प्रपोजिशन का कार्ड आया है। देखिए आपके पार्टनर तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ भी इश्यूज वगैरह कुछ हुए थे, अगर कुछ इश्यूज नहीं भी हुए थे मान लो किसी के, तो कोई फेस इस रिलेशनशिप में ख़त्म करके एक नया फेस, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। और इसी के लिए वो आप सोच रहे हैं कि आपको दोबारा से वो प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअल प्रपोज करने का मतलब लिटरली ये मीनिंग नहीं होता कि भी सीधा जाके बोल दो कि मैरिज करोगे, आई लव यू, ये नहीं। मतलब जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उसमें इसका मीनिंग ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, एक फैमिली चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक लड़का एक लड़की है, तो जो लड़का है, वैसे तो देखिए कोई भी हो सकता है, तो जो लड़का है वो एक अपनी जो फीमेल है, लड़की है, उसके साथ इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा से प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं कि भी प्रपोज करना चाहते हैं वो फिर से आपको इस रिलेशनशिप के लिए। ये एनर्जीज मुझे एरीज आपके पार्टनर की लग रही हैं। और जून के लास्ट में आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, रोज कलर्ड ग्लासेस और हैंगमैन का कार्ड आया है। देखिए आपके पार्टनर का लास्ट में जाके कार्ड आ रहे हैं, हैंगमैन का कार्ड और रोज कलर्ड ग्लासेस। ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि जून के लास्ट में जो आपके पार्टनर हैं वो स्टक महसूस कर रही हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, एक खुशी चाहते हैं, लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं जून के लास्ट में जाके। उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। एरीज हो सकता है या तो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड एक तरह से रिजेक्शन बोलता है। हो सकता है आप अवॉइड कर रहे हो अपने पार्टनर को, ये चीज़ भी हो सकती है। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो स्टक महसूस कर रही हैं, वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स भी करना चाह रहे हैं, शायद वो कर भी रहे होंगे किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स भी, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो करना चाह रहे हैं फिर भी वो कर नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी। उनको ऐसे लग रहा है उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। बट अच्छी बात यह है कि वो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हो रही हैं, या जो भी चीज़ें अच्छी हैं एरीज आपके अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर, वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को, इस लव लाइफ को देखने का अपना नज़रिया भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं या बदल रही हैं। ये एनर्जीज मुझे उनकी रह रही हैं। किसी चीज़ को लेकर बंधा बंधा सा स्टक महसूस कर रही हैं, थोड़ी थिंकिंग चल रही है उनकी, किसी भी चीज़ को लेकर थिंकिंग रहती हुई लग रही है जून के लास्ट में। चलिए अब हम देखते हैं कि जून मंथ में फाइनली हो क्या रहा है एरीज, इस रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या आउटकम निकल रहा है। तो देखिए सबसे पहला कार्ड आया है एंटीसिपेशन और 4 ऑफ कप्स के कार्ड हैं एरीज। तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं दोनों कि स्टार्टिंग में ना, जून की स्टार्टिंग में एरीज आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा सैड रहता हुआ लग रहा है और लो एनर्जीज में जाता हुआ लग रहा है किसी भी चीज़ को लेके। आप दोनों, क्योंकि जो हम आउटकम निकालते हैं ना, ये दोनों की एनर्जीज को कंबाइन करके एक फाइनल आउटकम निकालते हैं कि आप दोनों कैसा फील कर रहे हो। तो स्टार्टिंग ऑफ जून में आप लोग थोड़ा इंजॉय नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, एक उदासी सी रह रही है, एक बोरियत सी फील कर रहे हो, जैसे मन उचाट सा हो जाता है ना किसी भी चीज़ को लेके, वैसे लग रहा है। साथ के साथ एंटीसिपेशन का कार्ड बोल रहा है कि आप लोग किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं खो रहे हो। हालांकि आप लोग इतना खुल के इंजॉय नहीं कर रहे हो, इतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो जून की स्टार्टिंग में, बट आप लोग फिर भी उम्मीद नहीं खो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, इस लव लाइफ को लेके। एक होप आपकी बनी हुई है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये एनर्जीज है आपकी जून की स्टार्टिंग में। और जून के मिड में 8 ऑफ पेंटिकल्स और फेमिनिन के कार्ड हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप लोग अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो एरीज। कोई भी, ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, या एरीज आपकी भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। हो सकता है एरीज आप अपने करियर के ऊपर शायद ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को ज़्यादा काम में इन्वॉल्व कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। फेमिनिन का कार्ड ये है कि भी हो सकते कि भी थोड़ा सा एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हो लव लाइफ को लेके, या सोच विचार ज़्यादा चलता हुआ लग रहा है। और
एक्शन इनिशिएटिव्स लेना तो चाह रहे हो, इस रिलेशनशिप में मेहनत तो कर रहे हो, या फिर मेहनत भी कर रहे हो कि कैसे जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हो। और लेकिन जिस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए उस हिसाब से शायद आप नहीं ले रहे हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है ना, जैसे वैसे वैसे आप कर रहे हो। मतलब आप लोग काम कर रहे हो, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। साथ के साथ अपने आप को ज़्यादा काम में इन्वॉल्व कर रहे हो। अगर इश्यूज चल रहे थे उसको कैसे ठीक करना है, कैसे सुधार करना है, उसको चेक कर रहे हो। छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो। साथ के साथ एक होप रहती हुई लग रही है कि जो भी होगा ठीक हो जाएगा, बट एक उदासी सी रहती हुई लग रही है। लेकिन एक स्लो एनर्जीज है, मतलब आप किसी भी चीज़ को लेके ना जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। अगर चीज़ों को आप ठीक कर रहे हो तो समझदारी के साथ ठीक करना चाह रहे हो। ऐसे नहीं है कि भी पागलों की तरह एक्शन इनिशिएटिव्स लिए फ्यूचर में क्या होगा रिस्क लेना चाह रहे हो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ऐसा लग रहा है मुझे। एक्शन इनिशिएटिव्स आप ले भी रहे होगे किसी लेवल पे, या फिर चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली जैसे होती है ना, वैसा आप चलना चाह रहे हो कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएं सारी। वो एनर्जीज मुझे आपकी लग रही हैं कि जून मंथ में ये चीज़ें हो रही हैं। और जून के लास्ट में क्या हो रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया एरीज, और इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स और इरोटिक एक्टिवेशन के कार्ड बोलते हैं, इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड स्पेशली ये बोलता है कि आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक, या फिर आप दोनों, आप लोग एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, एक फिजिकल कनेक्ट महसूस कर रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हो। देखिए ये आउटकम जो निकाला इसका मतलब हो रहा है कि या तो कुछ लोगों में फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती कि फिजिकल इंटीमेसी हो। जो जिन लोगों का रिलेशनशिप इस लेवल पे है, मैं उनके लिए बता रही हूँ ये, या तो आप लोगों के लिए एंड में ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग चाह रहे हो कि फिजिकल कनेक्ट चाह रहे हो, या फिर फिजिकल बॉन्ड फील कर रहे हो, दोनों ही कर रहे हो फील। बट शायद हो सकता है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन और कुछ इरिटेशंस भी रहती हुई लग रही हैं। कोई एक इंसान थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है आप दोनों में से, थोड़ा सा ब्लंट हो रहा है, बातचीत करने का जो थोड़ा तरीका है वो रफ हो सकता है, थोड़ा क्यूरियस हो सकता है। मतलब अपने पार्टनर के बारे में जानना, आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हो। वो डिपेंड करता है कि हो सकता है ऑनलाइन चेक करने की कोशिश करना भी क्या हो रहा है, जो आपका लेवल है, जैसे चेक करते हो आप लोग ऑनलाइन हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, या फ्रेंड्स के थ्रू पता करना कोई भी चीज़, एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, वैसे सी एनर्जीज एंड में जाके रहती हुई लग रही हैं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन किसी चीज़ को लेके हो रहा है, ये एनर्जीज भी मुझे लग रही है। बट एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल बॉन्ड आप फील कर रहे हो, एक यूनियन चाहते हो आप लोग, ये एनर्जीज मुझे आपकी एरीज जून में लग रही हैं। शॉर्ट में बता देती हूँ कि जून मंथ में हो क्या रहा है, ये तो फीलिंग्स बता दी थी। जून मंथ में ये हो रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे उसको आप लोग ठीक कर रहे हो, कैसे सॉल्व करना है, छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक उम्मीद आप नहीं खो रहे हो उस चीज़ को लेके। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी होगा ठीक हो जाएगा, और कहीं ना कहीं एक उदासी सी रहती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप में। इतना खुशी महसूस नहीं कर रहे हो जून की स्टार्टिंग में। मतलब जो आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो उसके लिए आप स्लो आगे बढ़ना चाह रहे हो, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। और साथ के साथ जून के लास्ट में क्या हो रहा है, आप एक फिजिकल कनेक्ट या तो आप लोग महसूस कर रहे हो, या कुछ लोगों में ये फिजिकल इंटीमेसी हो रही है। और कोई एक इंसान आप दोनों में से थोड़ा सा ब्लंट हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, थोड़ा सा जैसे जिद्दी टाइप का या झगड़ालू टाइप की जैसे एनर्जीज होती है ना, अपनी बात को मनवाना, ये आप दोनों में से कोई भी देख लो कौन हो सकता है। तो ये एनर्जीज आप लोगों की रह रही है, एक जिद वाली एनर्जीज, थोड़ा सा स्टबन वाली एनर्जीज, और थोड़ा सा इरिटेट और फ्रस्ट्रेशन होता हुआ लग रहा है कोई इंसान। ये एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं। थोड़ा ब्लंट हो रहे हो अपनी कम्युनिकेशन में, आप लोग जून के लास्ट में जाके ब्लंट बात कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है आप लोगों की। तो ये एनर्जीज जून मंथ की आपकी रहती हुई लग रही है एरीज। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।